बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक दोस्त ने लिखा, आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते। तो इस में अर्ज़ ये है कि मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके मुताबिक मैं आइंदा वीडियो भी बना देता हूँ और आपका जो मसला होता है उसके बारे में भी जिक्र कर देता हूँ। एक भाई ने लिखा, अपना नंबर शो कर दें। भाई, नंबर मैं शो नहीं कर सकता, मैं एक मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, लिहाजा वो एक मेरे लिए मसला बन जाएगा, इसलिए मैं नंबर शो नहीं कर सकता। इस बात से नाराज़ नहीं होना, ये मेरी मजबूरी समझ लें। दूसरे कुछ दोस्तों ने, कई दोस्तों ने ये लिखा कि जस्त कायम का नुस्खा बताइए। एक बात तो ये याद रखिए, दूसरे लोगों मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक महदूद इल्म रखता हूँ, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं हमाजियत इल्म नहीं रखता, ना मैं हर फन मौला हूँ। चंद मखसूस चीज़ों को मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर सकता हूँ। और क्योंकि जिस आदमी को अपनी बात की कदर का पता नहीं है, अपने अल्फाज के वज़न का पता नहीं है, जो कुछ मर्जी कहता जाए, जो कुछ मर्जी बोलता जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझ पर, मुझे अपने अल्फाज की अहमियत का पता होता है, मुझे उनकी कदर का पता होता है। अगर मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज गलत हो जाएं तो मेरी क्या वक़्त है? क्या मेरी जिस शख्स के सामने मेरी बात गलत साबित हो जाएगी, उसकी नज़रों में मेरी वक़्त क्या होगी, मेरी इज़्ज़त क्या होगी? मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक की इज़्ज़त बहाल रखे और उसे अपने दोस्तों भाइयों की निगाह में सुरखरू रखे। हम सबको अपनी बात की कदर करनी चाहिए, अपने अल्फाज के वज़न को महसूस करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा वो वक़ार जो दोस्तों की नज़र में है, अल्लाह ताला उसे बहाल रखे। जिन दोस्तों ने कहा जस्त कायम का कुलिया बताइए, आज उनका मसला मैं हल करने लगा हूँ। जस्त कायम यानी ऐसा जस्त जो आग पर ना जले। आपके पास दो जस्त पहले से मौजूद है जो आग पर नहीं जलते। एक वो जस्त जो बिजली की तारों में मौजूद है, जो बिजली के लिए लगाई जाती हैं, उनमें से करंट गुजरता है, वो जस्त की तारें होती हैं, वो भी कायम जस्त होता है, वो भी आग पर नहीं जलता। और एक जस्त वो है जो ये बैटरियों वाले सेल्स बनाए जाते हैं, इनके ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ होता है वो जस्त का खोल होता है, वो भी खालिस जस्त ही होता है। आइए अब आपका मसला हल करते हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने तेज़ाब शोरा लेना है। तेज़ाब शोरा जितना जी चाहे ले लें, थोड़ा ले लें, आध पाव ले लें, पाव ले लें, बस इतना ही ले लें, आध पाव लें या पाव ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसे एक कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में, क्योंकि तेज़ाब शोरा दूसरी चीज़ों को खा जाएगा, वो स्टील को नहीं खाता, प्लास्टिक में नहीं डालना, ये बात याद रखनी है। स्टील की कढ़ाई में या शीशा जिसे कहते हैं, आदसी शीशा कहते हैं, और आदसी शीशे का कोई बर्तन हो बना हुआ, वो ले लें जो आग पर नहीं टूटता। आपने तेज़ाब शोरा डाल दिया। अगर आपके पास वो तारे हैं, बिजली वाली तारे हैं, जस्ती तारे बिजली वाली है, तो उनके आप छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। और अगर आपके पास वो सेल वाला जस्त है तो उसमें से जो अंदर मादा लगा होता है उसे बिल्कुल साफ कर दें, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें और वो टुकड़े या वो तारों के टुकड़े एक एक करके तेज़ाब शोरा में डालने लगे।
जब आप उसमें डालेंगे तेज़ाब शोरा उसे खाना शुरू कर देगा। एक टुकड़ा डाला, तेज़ाब उसे खा लिया, फिर और डाल दें, उसे खा लिया, फिर और डाल दें, उसे खा लिया। बारी बारी जिस वक्त तक वो तेज़ाब शोरा उन जस्त के टुकड़ों को खाता रहेगा, आप डालते रहेंगे। जब वो उनको खाना बंद कर दे, उसमें कुछ टुकड़े पड़े रहने दें और उसको उठा कर रख दें। वो 12 घंटे पड़ा रहे, खुला पड़ा रहे। उसके बाद आप उसे देखेंगे, उसको हाथ लगाएं, हाथ को जलाएगा नहीं, बल्कि रोगन होगा, पीले रंग का रोगन होगा और बिल्कुल देखने में ऐसा ही महसूस होगा जैसा कि ये रोगन है या सरसों का रोगन है, कोई भी रोगन है, वो बिल्कुल लेसदार होगा, चिपचिपाता होगा और रोगन होगा और जस्ट नज़र नहीं आएगा, वो हल हो चुका होगा। ये है रोगने जस्त। अब आप बताइए, आप जो बहुत खासगार थे कि हमें जस्त कायम मिल जाए, तो क्या करोगे? अब ये जो रोगने जस्त है जो आपके पास बना हुआ है, इसे क्या करेंगे? इसे क्या काम लेंगे आप? मैं इस बात का इंतज़ार करूंगा वो दोस्त जो कहते थे कि हमें जस्त कायम मिल जाए। मैंने आपके सामने जस्त के रोगन का नुस्खा रख दिया। अब बना लें, बनेगा इंशाअल्लाह ताला बनेगा। इसमें औज़ान की भी कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपने लेना है तेज़ाब शोरा लेना है, जिस कदर जी चाहे ले लें। 8 पाव ले लें, 50 ग्राम ले लें, 250 ग्राम ले लें। उसको एक खुले बर्तन में, स्टील का बर्तन हो या शीशे का बर्तन हो, शीशा भी आदसी हो, यानी वो टूटे ना, क्योंकि जब ये कीमी अमल होगा तो वो ये बर्तन गर्म हो जाएगा। उसमें बारी बारी वो जस्त के टुकड़े डालते जाएं, तेज़ाब शोरा खाता जाएगा। जब वो खाना बंद कर दे, उसे 12 घंटे पड़ा रहने दे। इसके बाद चाहे उसे हाथों पर मले, चाहे उसे वो तेल का तेल होगा। कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि ये रोगन नहीं है। वो आपका जस्त जो था वो तेज़ाब शोरा में हाल होगा और रोगन की शक्ल में तब्दील हो गया है। यानी ऐसा नहीं है कि तेज़ाब अपनी तेज़ाबी खसीयत बरकरार रखे हुए है, नहीं, वो जस्त से मिलकर अपनी खासियत छोड़ चुका है और जस्त भी अपनी खासियत छोड़कर रोगनी शक्ल में आ चुका है। पहले आप इंतज़ार करते थे कि वीडियो कब आएगी, हम देखेंगे, लेकिन अब मैं इंतज़ार करूंगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा कि आप इसे क्या काम लेंगे। मुझे भी बताइए कि इसे क्या काम आप ले सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कल इंशाअल्लाह ताला कुश्ता तांबा सफ़ेद का नुस्खा मैं आपके सामने रखूँगा। जिस जिस दोस्त को चाहिए, आपके किसी दोस्त को चाहिए, उसे भी कहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ जाए। इसके बाद कल वाला नुस्खा हो गया तांबा सफ़ेद का। इसके अलावा परसों वाला नुस्खा भी तांबा सफ़ेद का ही होगा। ये 2 नुस्खे मैं आपके सामने तांबा सफ़ेद के रखूँगा। आपको बड़ा शौक़ है तांबा सफ़ेद हो, इंशाअल्लाह ताला तांबा सफ़ेद होगा और दोनों नुस्खों से बनेगा और आसानी से बनेगा। कोई उसमें से ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये भी आपका एक शौक़ पूरा हो जाएगा कि हमने तांबे का सफ़ेद कुश्ता बना लिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।